बकरीद पर कुर्बानी सवाल यह है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का ये समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो वो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए। जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहाँ ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो। हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है। तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। आपका पहला सवाल, आपने कहा आज आप जिस जानवर को जुबा कर रहे हो वो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद कर लाया हुआ वो कैसे स्वीकार होगा, कैसे कबूल होगा? देखिए, उस ईश्वर ने, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि ऐ इब्राहिम, तुम अपने बेटे को जुबा करो। ये हुक्म सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए था, सारे मुसलमानों के लिए नहीं था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जुबा करने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटे को जमीन पर लिटाकर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हुए। उस वक्त उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने कहा, ऐ इब्राहिम, तुमने मेरे हुक्म पर अमल किया। तब उस ईश्वर ने, अल्लाह ने स्वर्ग से एक दुम्बे को भेजा। उस लड़के के जगह पर वो दुम्बा जुबा हो गया। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान में कामयाब हुए। इस वक्त कुर्बानी के लिए जन्नत से आया हुआ दुम्बा जरूरी नहीं है। आपका दूसरा सवाल, आपने कहा अगर आपको दुम्बा प्रिय है, प्यारा है, तो उसे पालते क्यों नहीं हो? ईद के दिन ही खरीद कर क्यों लाते हो? देखिए, मुसलमानों के पास बकरियों के फार्म से, गायों के फार्म से, मुसलमान अपने घर के पास भी बकरों को पालते हैं। जिसके पास नहीं है वो खरीद के लाकर कुर्बानी देते हैं। देखिए, हमारे हिंदू भाई भी होली के दिन बकरों की बलि देते हैं। काली माता के पास, कामाख्या मंदिर के पास और बहुत सारे देवी देवताओं के पास बकरों की बलि चढ़ाते हैं। क्या ये सब उनके पाले हुए जानवर है क्या? नहीं। पाला हुआ जानवर ही कुर्बानी में देना ये जरूरी नहीं है। और आपका तीसरा सवाल, आपने कहा गाय हमारी माता है। आप लोग गाय को, बछड़े को, बैल को कुर्बानी के नाम पर
उसे जुबा करते हैं, उसे काटते हैं, जिससे हमको तकलीफ होती है। ये आपकी कैसी ईद है? गाय को आप अपनी माता मानते हैं, ये आपकी आस्था है, हम इसकी कदर करते हैं। जो लोग गाय को काट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपने कहा बछड़े को, बैल को काटना ये भी मना है। देखिए, अगर आप हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर देखेंगे तो गोश्त खाना मना नहीं है। आप मनुस्मृति पढ़कर देखिए, अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने कुछ जानवरों को बनाया है खाने के लिए और कुछ जानवरों को बनाया है खा जाने के लिए। जिन जानवरों को खाने के लिए बनाया है, ऐसे जानवरों को खाना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। और आप मनुस्मृति पढ़कर देखिए, अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 40, इसमें लिखा हुआ है कि उस ईश्वर ने कुछ जानवरों को कुछ बलि देने के लिए बनाया है। ऐसे जानवरों को बलि देना ये पाप नहीं है, ये गुनाह नहीं है। अगर आप महाभारत अनुशासन पर 88 अध्याय पढ़कर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, हमारे बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों के मन शांति के लिए पूजा के अंदर किस चीज को बलि दें? तो उस वक्त भीष्म कहते हैं, अगर भाजी पालक देंगे, सब्जी देंगे तो अपने पूर्वजों को 1 महीना शांति मिलेगी। अगर आप मछली बलि के अंदर देंगे तो 2 महीने मन शांति मिलेगी। अगर आप खरगोश की बलि देंगे तो 3 महीने मन शांति मिलेगी। अगर आप परिंदे की बलि देंगे तो 6 महीने शांति मिलेगी। अगर आप हिरण की बलि देंगे 7 महीने शांति मिलेगी। अगर आप गाय की बलि देंगे तो पूरा साल शांति मिलेगी। ये महाभारत अनुशासन पर्व 88 अध्याय में लिखा हुआ है। देखिए, इंडिया के अंदर सबसे बड़े 5 बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं। ये ओनर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम से। पहले नंबर पर अल कबीर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, इसके ओनर का नाम है सतीश सब्रावाल। दूसरे नंबर पर है अल अरबिया बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ये मुंबई के अंदर है, इसके ओनर का नाम है सुनील कुमार। तीसरे नंबर पर है MKR बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ये नई दिल्ली के अंदर मौजूद है, इसके ओनर का नाम है आदम आबट। चौथे नंबर पर है अल नूर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंदर है, इसके मालिक का नाम है सुनील सूद। 5वें नंबर पर है AV बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ये भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर है, इसके मालिक का नाम AP अरोरा है। देखिए, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान में 80% लोग गोश्त खाते हैं, मगर सिर्फ मुसलमान को बदनाम करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया वालों को खाने के लिए इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करता है, मगर अफसोस इंडिया में रहने वालों के लिए बीफ खाना मना करते हैं, उससे रोकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क ब्राजील है, तो दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है।